कि हमारे जिला अध्यक्ष रुदल राय एकदम फायर हैं हम पर कि आप क्यों बयान दिए। आप प्रवक्ता हैं, जिला प्रवक्ता हैं कि हमका आपके पार्टी का जिला प्रवक्ता नहीं है, लेकिन जिस कौम की रहनुमाई करते हैं, जिस दबे कुचले अल्पसंख्यक समाज की हम रहनुमाई करते हैं, उसके प्रवक्ता तो हैं हम। आप आग लगा दीजिए, बोलिए कि घर जल सकता है क्या? तो एकदम साफ है कि जब आपने घर में आग लगाई है तो जलेगा ही। बगैर पानी दिए हुए सारा घर जल इज नेवर रॉन्ग। खुदा न खास्ते उन्होंने फिर से अगर पलटी मार भी दिया या वहीं रहे। बिहार में अगर मुसलमान नीतीश कुमार की क़यादत को कबूल कर लेंगे, उनके द्वारा चलाए जा रहे अभियान का साथ हो जाएंगे, तो बिहार का मुसलमान भी मान सम्मान का हकदार हो जाएगा। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं बात करने जा रहा हूं जदयू के वरिष्ठ नेता और मजदूर नेता के नाम से काफ़ी चर्चित है। बड़ी ही बेबाकी से अपनी बात, पार्टी की बात को रखते हैं। मैं अभी बात करने जा रहा हूं डॉक्टर एहतसामुल हक अंसारी से। बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। बीते दिन जदयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने एक बयान दिया, जो जदयू को मुसलमान वोट नहीं देते हैं। आप जदयू के नेता किस रूप में आप देख रहे हैं उनकी बयान पर, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुसलमानों को तो इधर 10 साल में बिहार में बड़ी मुसीबतों की ज़िंदगी गुजारनी पड़ी है। बिहार ही नहीं कहिए बल्कि पूरे देश में मुसलमानों के साथ एक तो इसका दिल पहले से ही टूटा हुआ है बहुत राजनेताओं से। अब आप देख लीजिए कि बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया, उसको भी बड़े सब्र तहम्मुल के साथ इसने मान लिया। इसके बाद देश भर में जो देश के दुश्मन हैं, वो देश को बांटने के लिए क्या क्या तैयारी नहीं कर रहे हैं। उनको विकास कल्याण योजना से कुछ लेना देना है नहीं। महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई, इसकी आवाज़ तो कोई बनते नहीं है। देश में हाहाकार मचा हुआ है और लोग हैं कि अपनी ऐब को छुपाने के लिए हिंदू मुस्लिम बाबरी मस्जिद, मंदिर मस्जिद का सहारा ले रहे हैं। हालांकि देश के जो सेकुलर लोग हैं वो इस बात से खुश नहीं है, नाराज़ चल रहे हैं। नीतीश कुमार भी भेदभाव किया बिहार में, 19 साल से उनका शासन चल रहा है। देखिए, कोई भी चीज़ का दावा और दलील दोनों जब बराबर नहीं होता है तो आदमी दिग्भ्रमित हो जाता है। कुछ भी सोच सकते हैं लोग। और हम समझते हैं कि अभी जैसे आपने कहा कि माननीय राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह द्वारा जो भारत सरकार के जदयू कोटे के मंत्री, एक तो पहले से ही उनसे लोग मुसलमान खौफज़दा थे। नाराज़ क्या होंगे, नाराज़ होकर क्या करेंगे हम उनका। खौफज़दा थे कि पार्लियामेंट में जब वक्त तरमीमी बिल का मसवदा पेश हुआ तो उसमें उन्होंने भी, और उधर चंद्रबाबू नायडू जी ने, माननीय चंद्रबाबू नायडू जी ने भी उस बिल का वहाँ वोटिंग के जरिए सपोर्ट कर दिया। खैर, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो अब आदमी तो पहले से खौफज़दा है कि इस रास्ते से जाएंगे तो आपको डाकू मिलेगा, चोर मिलेगा, उचक्का मिलेगा, और उसी रास्ते से हमको चलना है, तो डर तो जाएंगे ही। मुस्लिम कार्यकर्ताओं को, जदयू में मुस्लिम रहनुमाओं को अपने समाज में क्या क्या फजीहत नहीं झेलनी पड़ती है। जब बेगूसराय लोकसभा के चुनाव में माननीय गिरिराज सिंह जो यहाँ के उम्मीदवार रहे, उन्होंने किस किस शब्द का प्रयोग नहीं किया, वो बोलने में भी एक राजनीतिक दल के नेता के रूप में हमको भी अच्छा नहीं लग रहा कि हम आतंकवादियों का वोट नहीं लेंगे।
अभी कुछ दिन बच गए हैं, बिहार में विधानसभा चुनाव है और इस मौके पर जो नेता लोगों का बयान है, जो मुसलमान वोट नहीं जदयू को, क्या ये तो 19 साल में पहली बार जदयू के नेता बोल रहे हैं। क्या इससे पहले मुसलमान वोट देते थे जदयू को? देखिए, कोई भी दल को, कोई भी हिंदू हो या मुसलमान हो, वोट तो उन्हीं को दिया जाता है। अब इसमें वोट का जब इतना बड़ा अंदाज़ा लगाया जा सकता है तो हम भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जदयू टिकट भी देती है तो मुसलमान नेता जीत नहीं पाते हैं, इसका क्या कारण? बात है कि आप नेता को भेजिएगा टिकट दे करके, तब ना। आप तो भेज देते हैं उसके समाज के दुश्मन को टिकट दे करके। अब इसमें मुसलमानों की क्या गलती थी कि डॉक्टर मुनाजिर हसन साहब को आपने एमपी बनाया बेगूसराय में, आपने दिवंगत नेता परवीन अमानुल्लाह को बनाया यहाँ मिनिस्टर समाज कल्याण मंत्री, आपने जमशेद अशरफ साहब को बनाया, तो पहचानने में तो आप मिस करते हैं ना। हमारे नेता जो जदयू के हैं, जो ऑल इन ऑल पावरफुल है, टिकट के जो मालिक हैं, गलती वो करते हैं। हमने तो कहा आपको कि खेत खाए गधा और मार खाए जुल्हा। तो ये पहचानने में भूल है, पूरा भूल है। अब आप देखिए 2010 के बाद बेगूसराय के मुसलमानों को सजा दे रहे हैं हमारे दल के लोग। जब 2014 में डॉक्टर मुनाजिर हसन साहब चले गए और सब के सब भाजपा में चले गए। कमाल तो ये है, इधर उधर जाते तो एक बात होती, जितने ये लोग थे वो सब के सब भाजपा में चले गए। आप भी भाजपा में ही चले जाते हैं, तो उनको दिग्भ्रमित हो गए। वो भी, उनको लगा कि सब इक्के हैं मिला जुला के। लेकिन कुल मिला करके ये कोई भी व्यक्ति इसका विरोध कर सकता है। जो उसके हमको रखा जाता है कि आपको इसलिए रखता हूँ कि आप अपने समाज का प्रतिनिधित्व करिएगा। अब देखिए, हमारे जिला अध्यक्ष रुदल राय एकदम फायर हैं हम पर कि आप क्यों बयान दिए। आप प्रवक्ता हैं, जिला प्रवक्ता हैं, कि हमका आपके पार्टी का जिला प्रवक्ता नहीं है, लेकिन जिस कौम की रहनुमाई करते हैं, जिस दबे कुचले अल्पसंख्यक समाज की हम रहनुमाई करते हैं, उसके प्रवक्ता तो हैं हम। उसके दिल को जब ठेस पहुंचाइएगा तो हम तो कह देंगे कि आपने बुरा किया, गलत किया। ये कहना किसी को लोकतंत्र में कहीं से भी जायज़ नहीं है कि हम किसी वर्ग समाज को टारगेट करके ये कहें। इसका मतलब है कि उसको दुनिया में आप जलील करना चाहते हैं। आप जदयू के लंबे काल से जदयू के राजनीति में हैं, क्या लग रहा है अल्पसंख्यक जदयू को वोट मिलता है? कितना % मिलता है? अरे भाई, हम तो कहते हैं कि जैसे मुसलमान का हाल देख लीजिए, ये नमाज पढ़ेगा जुमा अब बरकत खोजेगा रोज वाला नमाज की तरह। अभी बेगूसराय में पिछले साल जब अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ तो उन्होंने मुकेश जैन को, एक मारवाड़ी को, यहाँ अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य बना दिया, जिनके पास मैं समझता हूँ कि अपनी वोट के अलावा उनकी पत्नी भी वोट नहीं देती होगी। लल्लन सर्राफ साहब को उन्होंने पंज रतन में रख लिया कि ये हमारे पंज रतन हैं, बड़े पुराने ज़माने के दोस्त हैं, दोस्ती निभा रहे हैं। तो ऐसे मुस्लिम विरोधी लोगों को, ऐसे अभी चुनाव का समय है, कुछ दिन बचे हुए हैं, ये बयान से क्या पार्टी को नुकसान भी हो सकता है? देखिए, ये पूछने वाली जात है। आप आग लगा दीजिए, बोलिए कि घर जल सकता है क्या? ये तो एकदम साफ है कि जब आपने घर में आग लगाई है तो जलेगा ही। बगैर पानी दिए हुए सारा घर जल जाएगा। उपचुनाव में जदयू का परफॉर्मेंस बढ़िया रहा। अब अभी देख लीजिए आप लोग ही कि अभी जदयू का, या ये कहिए कि जनतांत्रिक गठबंधन के जितने हमारे उम्मीदवार थे, चारों की भारी जीत हुई, विपक्ष की फजीहत हुई। उनको मीडिया से लेकर के पूरे दुनिया में रुस्वा होना पड़ा। हालांकि चुनाव तो हार जीत की चीज़ है। क्या लग रहा अभी, क्या माहौल है? देखिए, माहौल बड़ा साफ है
कि सभी जात धर्म के लोगों को जो लेकर नहीं चलेगा, तो ये जो भारतीय लोकतंत्र है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, जो महात्मा गांधी का, जो भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी का जो चिन्हित किया हुआ सपना है। क्या अभी इशारों की राजनीति चल रहे हैं नीतीश जी और तेजस्वी यादव में, काफ़ी चर्चा में है। क्या लग रहा है नीतीश कुमार एक बार फिर पलटेंगे? देखिए, हम तो इस बात को नहीं कह सकते हैं, हम लोग इतने करीब उनके नहीं हैं, इतने करीब नहीं है। दल के कार्यकर्ता के रूप ये में चर्चा है, क्या लगाया दल के कार्यकर्ता के रूप में हम लोग काम करते हैं। हम लोग अपने नेता का मान सम्मान बढ़ाने के लिए, और बहुत सी नेवर रॉन्ग, खुदा न खास्ते उन्होंने फिर से अगर पलटी मार भी दिया या वहीं रहे, तो जहां रहें हमको उनके रहनुमाई पर पूरा यकीन है, विश्वास है कि बिहार के लोगों को अमन अमान के साथ, न्याय के साथ तरक्की का रास्ता वो अपनाते रहते हैं। और ख़ास करके मुसलमानों के लिए उन्होंने कुछ ज़्यादा ही किया है। अब हम ये अपील भी कर सकते हैं मुसलमानों से कि आप ये देखिए ना कि कोई मजबूरी में तो माननीय मोदी जी उनका साथ नहीं देते हैं, बल्कि उनकी योग्यता, उनकी कर्मठता, उनकी काबिलियत, उनकी ईमानदारी, उनकी मेहनत पर साथ देते हैं और साथ होकर अपने मान सम्मान को बढ़ाते हैं। आप तो यदि बिहार में अगर मुसलमान नीतीश कुमार की क़यादत को कबूल कर लेंगे, उनके द्वारा चलाए जा रहे अभियान का साथ हो जाएंगे, तो बिहार का मुसलमान भी मान सम्मान का हकदार हो जाएगा। अभी आपको विपक्ष के लोग गुमराह करते हैं ताकि आप सरकारी मालिक नहीं बन जाए। आप जदयू के वरिष्ठ नेता हैं, क्या आपको जदयू ने कोई प्रमुख पद या अगले चुनाव लड़ेंगे आप? हम देखिए बड़े एहसानमंद हैं आदरणीय जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा जी का, और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नीतीश कुमार जी का। हम आभारी हैं अपने दल के नेता संजय गांधी जी का। मनीष वर्मा जी अभी मेरे यहाँ चाय पीने पर जब बेगूसराय में उनका कार्यक्रम हुआ, तो दल में जो पहले मुझे प्रदेश महासचिव उन्होंने 10 साल तक रखा, अभी उनकी मसलहत होगी, शायद किसी दूसरी जगह हो सकता है हमको सेट करें। तो मुझे मान सम्मान के लिए मान सम्मान में कोई कमी नहीं। अभी हमसे बात कर रहे थे जदयू के वरिष्ठ नेता, वो मजदूर नेता के नाम से हैं। बड़ी ही बेबाकी से आज की राजनीति पर इन्होंने खुलकर बात की। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।